Hi friends and welcome back to Cricket Caviar, and today we are going to discuss Pakistan versus England का जो सीरीज हो रहा है. And England have just won their third test match in Pakistan. It was in 1982 and 2000 में कराची में they won the series in 2000. और उस समय नासिर हुसैन कैप्टन था, माइक एथरटन, मार्कस ट्रेस्कॉथ, डैरेन गॉफ, ये लोग की टीम ने जीती थी पाकिस्तान में. और आज फिर से एक इनक्रेडिबल विन. इंग्लैंड ने एक नया तरीका दिखाया है टेस्ट मैच क्रिकेट खेलने का, एक डिसरप्ट किया है जो टेस्ट मैच का हमारा कॉन्सेप्ट था कि हमें ऐसे बैट्समैन चाहिए थे जो टाइम खेल सके मोर देन यू नो स्ट्राइक रेट. बट इंग्लैंड ने दिखाया 130 ओवर्स कुछ खेले, 136 ओवर खेले, उसमें जो उन्होंने रन्स बनाए हैं मतलब कि 657 प्लस 264. और वो जो 264 रन्स थे वो 2 सेशन में सिर्फ बनाए इंग्लैंड ने. और इनक्रेडिबल बैटिंग बाय इंग्लैंड, बहुत ही फास्ट खेला. शुरू से अगर स्टार्ट करें तो पाकिस्तान का जो टीम था, एक्चुअली मुझे समझ नहीं आया कि क्यों हसन अली नहीं खेले, क्यों. और जो पाकिस्तान के टैलेंटेड पेसर्स हैं, मोहम्मद अब्बास मैं सुन रहा हूँ इंजर्ड है, बट मोहम्मद अब्बास या हसन अली को खेलना चाहिए था. हसन अली तो अच्छा बॉलिंग करते हैं टेस्ट मैच में, बट वो भी नहीं थे इसमें. और मोहम्मद अली जो उनके बॉलर थे अलोंग विद नसीम शाह एंड हारिस रऊफ, वो एक वीक लिंक काइंड ऑफ थे. तो मुझे लगा कि इंग्लैंड ने शुरू से डोमिनेट करना शुरू कर दिया. ऑब्वियसली इतना फ्लैट पिच, और इंग्लैंड ने बैटिंग का चूज किया है इस पिच पे. वो दिखाता है कि वो लोग फ्लेक्सिबल हैं. ऐसा नहीं कि हमेशा बेसबॉल है तो हमेशा चेज करना है. बैटिंग फर्स्ट भी उनको पता है कब बैटिंग फर्स्ट करना है, तो उन्होंने बैटिंग फर्स्ट किया. क्रॉली ने 100 मारा, डकेट ने 100 मारा. दोनों ओपनर्स 233 रन्स का पार्टनरशिप इन 213 बॉल्स. तो वहीं पे एक तरह से इंग्लैंड ने मैच ले लिया. और पाकिस्तान ने जब कमबैक किया जो रूट जैक क्रॉली के विकेट से, तब उसके बाद एक और लंबी पार्टनरशिप लगी 200 रन्स की. और मुझे लगता है वो पार्टनरशिप जो था हैरी ब्रुक का अलोंग विथ ऑली पोप, वो पार्टनरशिप वाज द क्रूशियल पार्टनरशिप. 200 रन अराउंड वहां पे उन्होंने बना लिए. और फिर बाकी टेलेंडर्स ने, बेन स्टोक्स ने आके 41 मारा 18 बॉल्स में. तो वहां से वो इजीली 657, 100 ओवर में 657 खेले, बना लिए. फिर सेकेंड इनिंग्स में 36 ओवर्स में अगेन 264. इनक्रेडिबल, मतलब कि 1.5 सेशंस में अगर आप 264 बना रहे हो. और एक बोल्ड डिक्लेरेशन वहां पे किया कि ठीक है, हम तो 36 ओवर्स में 264 बना रहे हैं और 100 ओवर्स में 650 रन बना रहे हैं, 6.5, और यहाँ पे ऑलमोस्ट 7 के रन रेट से. लेकिन आपको हम दे रहे हैं बनाने के लिए 340. मतलब ये एकदम माइंड गेम था एक तरह से. आपको हम दे रहे हैं बनाने 340, और कितने ओवर्स थे, आई थिंक 138 ओवर्स में 340. 3 का रन रेट भी नहीं था एक्चुअली. 3 का रन रेट था बस चेस करने के लिए पाकिस्तान को. तो पाकिस्तान को डेफिनेटली लगा होगा कि इंग्लैंड ने एक बहुत बड़ा ब्लंडर किया. मतलब पूरे वर्ल्ड क्रिकेट को यही लगा कि एक बहुत बड़ा ब्लंडर पाकिस्तान की तरफ से. और क्या मतलब कि पाकिस्तान कैन पुल ऑफ सब कुछ छुप जाता. मतलब कि पाकिस्तान की बॉलिंग, ये पिच का कंडीशन, सब कुछ अनपनिश्ड चला जाता अगर पाकिस्तान वहां से टेस्ट मैच जीत जाती. लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इंग्लैंड ने इनक्रेडिबल फोर्थ इनिंग्स बॉलिंग की. और मैं बाद में आऊंगा कि फोर्थ इनिंग्स में क्या हुआ, बट फर्स्ट इनिंग्स से शुरू करते हैं. पहले तो इंग्लैंड में बेयरस्टो नहीं खेल रहे हैं, जो कि बेसबॉल के वन ऑफ द मेन कंपोनेंट्स रहे जब से बेसबॉल इंग्लैंड ने खेलना शुरू किया है. तो बेयरस्टो नहीं थे यहाँ पे. कीपर ऑली पोप थे उनके. नॉर्मली इंग्लैंड कन्वेंशनल कीपर खिलाती है, लेकिन यहाँ पे वो ऑली पोप के साथ गए. जिमी एंडरसन को खिलाया. इवन दो ही इज 40 years old, हिज बॉलिंग इन द रावलपिंडी सन इन ऑन अ डेड विकेट. वहां पे वो बॉलिंग कर रहे हैं. ऑली रॉबिन्सन थे.
और स्पिनर्स थे जैक लीच और विल जैक्स के बारे में भी थोड़ा बात करेंगे। तो फर्स्ट इनिंग्स में आई मीन इंग्लैंड ने जो स्पिनर्स को हैमर किया, एक तो क्लैरिटी सबसे बड़ी चीज है कि पाकिस्तान बॉलर्स के पास क्लैरिटी नहीं थी। अब जो शॉर्ट पिच बॉल भी कर रहे थे वो उतनी शॉर्ट पिच बॉल नहीं थी। हारिस रऊफ वाज द ओनली वन हु ट्राइड सम शॉर्ट पिच डिलीवरीज, बट वो उतना शॉर्ट पिच नहीं था। क्रॉली इजीली मार पा रहे थे वो शॉर्ट पिच डिलीवरीज को, और बाकी बॉलर्स जो है वो फुल लेंथ डाल रहे थे, बट ज्यादा फुल भी नहीं डाल रहे थे, इट वाज मीडियम फुल। और वो उस ऊपर से बाबर आजम की कैप्टनसी में बहुत फ्लॉज मुझे दिखे, कि जहां पे भी फील्ड या फिर बॉलर्स का एग्जीक्यूशन का प्रॉब्लम था, क्योंकि जहां भी फील्ड सेट करे थे बाबर आजम, तो इंग्लैंड के बैट्समैन ऑपोजिट डायरेक्शन में इजीली रन्स बना पा रहे थे। जब लेग साइड पे फील्ड सेट होती थी तो ऑफ साइड पे मार देते थे, और ऑब्वियसली लेग साइड पूरा जब खुला छोड़ दिया था तो बॉलर्स स्टंप्स पे डाल रहे थे। तो एक सेमी अटैकिंग काइंड ऑफ अप्रोच था पाकिस्तान का, नॉट ऑल आउट अटैकिंग अप्रोच। और पहले दिन में 506 रन 75 ओवर्स का प्ले सिर्फ पॉसिबल हुआ, और 506 रन 112 साल का पुराना रिकॉर्ड था 494 रन्स, जो 1910 में बना था, उसको ब्रेक किया। और चार बैट्समैन ने पहले ही दिन सेंचुरी मारी। ये एक बहुत बड़ी बात है, मतलब कि टेस्ट क्रिकेट में उसमें से सिर्फ एक बैट्समैन था जो चार सेंचुरी लगी ना, उसमें सिर्फ एक बैट्समैन था जो 100 के स्ट्राइक रेट से कम से खेला, वो था बेन डैकेट, जिन्होंने 107 मारा 110 बॉल्स में। ऑल अदर बैट्समैन स्कोर्ड एट हायर देन रन अ बॉल। और ये टेस्ट मैच क्रिकेट को पूरी तरह से अभी डिसरप्ट कर दिया है। लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि टेस्ट क्रिकेट क्या, ये T20 का एक्सटेंडेड वर्जन है, T20 का 5 डे वर्जन बन चुका है टेस्ट क्रिकेट। क्या तो सबने बोला है कि बेसबॉल जब शुरू किया इंग्लैंड ने, तो सबने आई थिंक न्यूजीलैंड के अगेंस्ट शुरू किया था सबसे पहले। न्यूजीलैंड जब टूर करने गई थी इंग्लैंड, तो वहां से शुरू हुआ था ये। तो चेज करके डैरेल मिचेल के हंड्रेड्स के बावजूद जॉनी बेस्टो ने चेज किया था। फिर लोगों ने बोला इंडिया के अगेंस्ट ये नहीं कर पाएंगे, और इंडिया ने ऋषभ पंत ने बहुत अच्छा 150 मार दिया था, और इंडिया ने एक बड़ा टारगेट दे दिया था फोर्थ इनिंग्स में। फिर भी उन्होंने, रूट और बेस्टो ने वो भी चेस किया। उसके बाद सब लोग बोले कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट नहीं हो पाएगा। साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट भी उन्होंने दिखा दिया। पहला मैच हार गए थे बहुत बुरी तरह, उसके बावजूद वो लोग ने दिखा दिया कि हम साउथ अफ्रीका को भी हरा सकते हैं इस अप्रोच से। और अब फाइनली जब वो लोग अवे टूर कर रहे हैं, सब कॉन्टिनेंट टूर कर रहे हैं, पाकिस्तान आए वो लोग इतने दिनों के बाद, ऑलमोस्ट 16 ईयर्स के बाद इंग्लैंड आई है पाकिस्तान, और वहां पे भी उन्होंने अपना अप्रोच चेंज नहीं किया। इतनी अग्रेसिव बैटिंग तो एक्सपेक्टेड ही नहीं था। मतलब कि अगर आप देखो तो टोटल 136 ओवर खेले हैं सिर्फ इंग्लैंड ने। टोटल 136 ओवर में उन्होंने बना दिए हैं 657 प्लस 264, यानी कि ऑलमोस्ट 800 रन बन गए सिर्फ 136 ओवर में। और उसी तरफ पाकिस्तान ने 250 ओवर्स खेले और 74 रन कम बनाए। मतलब 114 ओवर एक्स्ट्रा खेला है पाकिस्तान ने इंग्लैंड से, और 74 रन से हार गए टेस्ट मैच। तो बहुत कुछ है इसमें बात करने के लिए। पहले तो इंग्लैंड की बैटिंग, मतलब हैरी ब्रुक का इनिंग्स मुझे लगता है वाज द टर्निंग पॉइंट। इवन दो ऑब्वियसली जैक क्रॉली का जो इनिंग्स था वो इक्वलाइज कर दिया पाकिस्तान ओपनर्स ने, अब्दुल्ला शफीक और इमाम दोनों ने सेंचुरी मार दी, तो वो नॉर्मली न्यूट्रलाइज हो गया था। बट आई थिंक हैरी ब्रुक का जो नॉक था वो, बाबर आजम ने सेंचुरी मारा, बट वो हैरी ब्रुक का इनिंग्स जो था, आई थिंक दैट टोटली टर्न्ड अराउंड। सिर्फ सेकंड टेस्ट खेल रहे हैं हैरी ब्रुक, और जो स्पिन को खेला है आगे बढ़ बढ़ के, मतलब कि जाहिद, आई थिंक वो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड नहीं थे। जाहिद को उन्होंने एकदम शॉर्ट बॉल, जहां भी थोड़ा सा भी शॉर्ट हुआ वो पीछे जाके पुल कर दे रहे थे उसको। वो अमेजिंग शॉट मेकिंग बाय, अमेजिंग शॉट मेकिंग। और उसके बाद जो फुल बॉल आ रही थी वो स्टेप आउट करके छक्के मार रहे थे। तो हैरी ब्रुक ने 153 और 87 बनाया, मतलब 330 रन ऑलमोस्ट बना दिए उन्होंने, 340 रन। तो इस 240 रन आई मीन इन टोटल टेस्ट मैच, 1/4 ऑफ द रन हैरी ब्रुक ने बना दिया। और उसके बाद जब बॉलिंग आई तो बहुत इंटरेस्टिंग था कि इंग्लैंड ने कैसी फील्ड सेट किया हुआ था, पूरे क्लोज इन थे सब।
और विकेट कीपर इतने क्लोज इन थे, जो कि एक रेगुलर विकेट कीपर नहीं है ऑली पोप, फिर भी वो भी इतने क्लोज इन खड़े थे, मतलब कि कोई भी एज या कोई भी निक वो लोग छोड़ना नहीं चाहते थे, दे डिडंट वांट इट टू बी हाफ चांस। और वहां पे इतने क्लोज रेंज में लेग साइड पे इतने अच्छे अच्छे कैचेस लिए। इंग्लैंड ने शुरू से लेग स्लिप लगा के रखा, मतलब कि ये पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं होगा कि ये एक लेग स्लिप रहेगा, पाकिस्तान ने कभी लेग स्लिप रखा नहीं, और इंग्लैंड ने एक लेग स्लिप लगा के रखा, और वहां पे अजहर अली का फोर्थ फिफ्थ डे पे विकेट भी मिला उनको वो लेग स्लिप पे। तो थ्रू आउट लगा के रखा, और थ्रू आउट स्लिप्स लगा के रखे, मार खा रहे थे। ऑब्वियसली 225 रन का पार्टनरशिप हो गया, फिर भी अटैकिंग फील्ड्स रख रहे हैं, क्योंकि देव स्कोर्ड 650 इन जस्ट 4 सेशंस। तो ठीक है, उनके पास 174 रन्स इंग्लैंड ने मार दिए थर्ड सेशन में, फर्स्ट सेशन में 174 रन्स मार दिए। दैट इज द हाईएस्ट रन्स एवर इन द फर्स्ट सेशन ऑफ अ टेस्ट मैच। और उसके बाद बॉलिंग जो अटैकिंग किया है, स्पिनर्स ने भी अटैकिंग बॉलिंग की, विल जैक्स ने अटैकिंग बॉलिंग की, 6 विकेट लिए। जिमी एंडरसन ने अटैकिंग बॉलिंग की। और उसके बाद सेकेंड इनिंग्स में इंग्लैंड जो खेला है, मतलब कि उनके विकेट्स जल्दी गिर गए थे दो इस बार, पहले ही बॉल पे बेन डकेट आउट हो गए थे, उसके बावजूद दे मेंटेन दैट एग्रेसिव अप्रोच थ्रू आउट। और फिर से हैरी ब्रुक का नॉक, जो रूट का नॉक, जो रूट लेफ्ट हैंडेड बैटिंग कर रहे थे, तो लियाम लिविंगस्टन का तो यूज ही नहीं हुआ ज्यादा। तो इट वाज जस्ट एक अलग लेवल, एक डिसरप्शन आ गया है टेस्ट क्रिकेट में, कि ओपोनेंट भी सरप्राइज्ड होगी कि मतलब कि ठीक है, फ्लैट ट्रैक तो हमने बनाया है, मतलब हम अपने बैटिंग के लिए, बट यहाँ पे तो इतनी कुटाई हो रही है, इतनी कुटाई हो रही है। और पाकिस्तान सोच रही होगी ये टेस्ट सीरीज शुरू होने के पहले कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में वो अपना ये ये सबसे इजीएस्ट साइकिल शायद रहेगा पाकिस्तान का, क्योंकि दे डोंट हैव एनी बिग अवे सीरीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड टूर नहीं है, साउथ अफ्रीका टूर नहीं है। तो उनको लगा होगा कि ये सारे टूर्स नहीं है, और सारे होम थे, मतलब साउथ अफ्रीका एट होम था, इंग्लैंड होम था, न्यूजीलैंड होम था, ऑस्ट्रेलिया होम था। तो इसमें से अगर वो सिर्फ साउथ अफ्रीका को हरा पाए, ऑस्ट्रेलिया को भी नहीं हरा पाए, वहां भी यही डेड पिचेस थे। और रमीज राजा ने हाँ क्रिटिसाइज किया है, यूसुफ यूमाना अभी फोर्थ डे मैच चल ही रहा था कि वो चले गए वहां मुल्तान जहाँ सेकंड टेस्ट है, वहां चले गए पिच क्यूरेटर को हेल्प करने, पिच बनाने के लिए। तो ये तो बहुत ही अमेजिंग मैच मतलब खेला इंग्लैंड ने, ये अनबिलीवेबल विन था। आई थिंक दो ऐसे टेस्ट मैचेस मैंने देखा है, एक तो जो एडिलेड में जीती थी ऑस्ट्रेलिया एशेज 2006 में, जहाँ पे पॉल कॉलिंगवुड ने डबल हंड्रेड मारा था, 600 रन बना के भी इंग्लैंड हार गई थी वहां पे टेस्ट मैच। और दूसरा ऑब्वियसली जहां करुण नायर ने ट्रिपल हंड्रेड मारा था, वहां पे भी 600 कुछ रन बना के भी हार गई थी। तो ऐसे टेस्ट मैचेस तो रेयर होते हैं, और ऑब्वियसली वन प्लेयर नीड्स टू प्ले एट अ वेरी हाई स्ट्राइक रेट, बट यहाँ हम 4 के 4 सेंचुरी मार रहे हैं। 1700 रन बने टोटल, 1760 रन टोटल टेस्ट मैच में, एंड ये एक रिकॉर्ड है 5 डे टेस्ट मैचेस का। इससे ज्यादा भी रन्स बने 2 बार, लेकिन वो 6 डे टेस्ट मैचेस में बने, नॉट 5 डे टेस्ट मैचेस, या फिर अनटाइम्ड टेस्ट मैचेस जो होते थे, टाइमलेस टेस्ट, उसमें बने हैं ये रन। तो अब जो इंग्लैंड की बॉलिंग आती है, तो देवर वेरी क्लियर विद देयर प्लान्स कि शॉर्ट पिच पे अटैक करना है, शॉर्ट पिच बॉल डालना है। और पाकिस्तान बिल्कुल चांस नहीं ले रही थी, 3.5 के रन रेट से खेलती गई पाकिस्तान। फिर भी आई थिंक डे 2 के एंड में पाकिस्तान वुड हैव बीन वेरी हैप्पी, 180 फॉर 0 थे। लेकिन जो डे 3 था, उसमें इंग्लैंड को मानना पड़ेगा, मतलब कि डे 2 में इतना मार खाने के बाद भी देवर कॉन्स्टेंटली एग्रेसिव। और वो जो डे 3 था, वो एक्चुअली इंग्लैंड ने विन किया, क्योंकि 7 विकेट लिए, 300 रन कुछ खाए। तो 300 फॉर 7 एनी डे दे विल टेक इट, एंड ऑन सच सच अ डेड पिच। और पाकिस्तान 499 फॉर 7 समथिंग था, उसके बाद 570 पे ऑल आउट हो गया। इसमें मुझे इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस लगा इंग्लिश बैटर्स का प्लस बॉलर्स का। अब फोर्थ इनिंग्स पे आते हैं, फोर्थ इनिंग्स में एक टाइम आ गया था मैच में जब मैच फिसल रहा था। ऑब्वियसली इमाम उल हक, हाँ फर्स्ट इनिंग्स में इमाम उल हक को कैसे ट्रैप किया, आई मीन दैट वाज अमेजिंग। ठीक है, उन्होंने वो अपने फिक्स प्लान से आए थे कि हम लेग स्लिप रखेंगे, ये सब करेंगे, बट
एट द सेम टाइम दे वर फ्लेक्सिबल। अब इमाम बढ़ बढ़ के आगे मार रहा था ओवर द मिड ऑन, तो उन्होंने मिड ऑन को पीछे कर दिया और इमाम वहीं पे आउट हो गया। विल जैक्स ने 160 फॉर 6 वहां पे लिया रावलपिंडी में। और फोर्थ इनिंग्स में अगेन जब मैच जा रहा था पाकिस्तान की तरफ, तो वो अपने पेसर्स को लगा दिए जस्ट टू क्रिएट दैट लिटिल बिट ऑफ डॉट बॉल्स, प्रेशर बनाने के लिए। स्टोक्स ने 11 ओवर कंटिन्यूअस धूप में बॉलिंग की है। जिमी एंडरसन ने वो जो रिजवान का विकेट लिया, आई थॉट दैट वाज वन ऑफ द टर्निंग पॉइंट्स, क्योंकि वो स्विंग करा रहा था डे 5 पिच पे। मतलब दैट इज समथिंग अमेजिंग, मतलब कि ऐसा करना। और ऑब्वियसली मुझे लगता है सबसे बड़ा विकेट तो बाबर आजम का था फोर्थ इनिंग्स में। शॉर्ट पिच बॉल उसको दिया, और यही यहीं पे विकेट कीपर जो पास में खड़ा था उसका काम है, क्योंकि वो कोई और टीम होती या कोई और पिच होता वो बॉल कैरी ही नहीं करती विकेट कीपर तक, लेकिन वो इतना इजीली कैरी कर गई विकेट कीपर तक। और बाबर आजम एक बार आउट हुआ तो उसके बाद मतलब मुश्किल हो गया उनके लिए। मुझे पता था लास्ट डे मुश्किल होगा, बट रिजवान, अजहर अली, सलमान आगा सब ठीक ठाक खेल रहे थे। और 84 रन सिर्फ दूर थी पाकिस्तान विक्ट्री से, 84 रन्स। फिर उन्होंने सोचा, इंग्लैंड ने यहाँ पे इतना गट्सी खेला इंग्लैंड ने, मैं बिलीव ही नहीं कर सकता। मतलब उन्होंने स्पिनर्स को लगा दिया जो मार खा रहे थे, तो स्पिनर्स ही थे जो मार खा खा के इतने पाकिस्तान को अलाउ कर दिया था इतने पास पहुंचने के लिए। जैक लीच और विल जैक्स को रिजवान ने पनिश किया था। साउथ शकील स्वीप बहुत अच्छा खेल रहा था, और डेब्यू में इतना अच्छा परफॉर्मेंस था साउथ शकील का। मैं सुनते आ रहा था साउथ शकील के बारे में कि डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, ऑलराउंडर है, लेकिन उनको चांस नहीं मिल रहा था। फवाद आलम वो पोजीशन लिए हुए थे, और फवाद आलम भी क्यों नहीं खेले मुझे ये नहीं पता है, बट साउथ शकील ने इनक्रेडिबल नॉक खेल रहे थे वो सेकंड इनिंग्स में, 76 जो मारा। और वो भी एक और विकेट था जो क्लोज इन फील्डर्स की वजह से पॉसिबल हुआ, क्योंकि वो कवर्स का फील्डर इतना पास था और सारे फील्डर्स इतने पास खड़े थे, मतलब लग रहा था एकदम उनके मुंह पे है एकदम, मतलब इतना टेरिफिक प्रेशर क्रिएट किया। दैट वाज जस्ट अमेजिंग। और उसके बाद साउथ शकील का विकेट जैसे ही गिरता है, तो अजहर अली और सलमान आगा के बीच जो पार्टनरशिप, दैट वाज द लास्ट रिकॉग्नाइज्ड पेयर। और वो लोग काफी इंटेलिजेंटली खेल रहे थे, 84 रन चाहिए था। सडनली अब जैक लीच को लगा दिया, तो मुझे लगा अब तो पाकिस्तान इजीली जीत जाएगी, क्योंकि फास्ट बॉलर्स ही थे जो रन रेट कंट्रोल किए हुए थे। लेकिन वहां पे आ जाते हैं जैक लीच और पहली ही बॉल पे एलबीडब्ल्यू कर देते हैं, वो रिव्यू हो जाता है और वो नॉट आउट हो जाता है। और वहां पे मुझे लगा अब तो पक्का खत्म हो गया, 87 रन से। लेकिन फिर ऑली रॉबिन्सन आते हैं, और व्हाट अ स्पेल बाय ऑली रॉबिन्सन, मतलब उनको डिजर्विंग मैन ऑफ द मैच। मतलब इस पिच पे फिफ्थ डे पे दो मेन विकेट, सलमान आगा का पहले, उसके बाद अजहर अली का कॉट एट द लेग स्लिप, वही प्लान जो तब से सोच के आए थे बेन स्टोक्स, लेकिन फाइनली वो काम आया। लेग स्लिप पे अजहर अली कैच हुए, और उसके बाद जो टेल एंडर्स थे वो ज्यादा सरवाइव नहीं कर पाए। पाकिस्तान बहुत दूर थी, 84 रन दूर थी आई थिंक। लेकिन पाकिस्तान को ये चेज कर लेना चाहिए था, मतलब कि 84 रन अगर आपके पास है और 5 विकेट है इन हैंड। और ऑब्वियसली शुरू में क्यों रिजवान ने धीरे खेला, वो भी एक क्वेश्चन मार्क है कि पहले 14 ओवर में सिर्फ 13 रन बनाए डे के स्टार्टिंग में। वहां पे अगर कम से कम 30-40 भी बनाते तो प्रेशर कम रहता, मतलब और ये बोल्ड टोटल जो सेट किया इंग्लैंड का, उससे यही फायदा था कि पाकिस्तान को हमेशा लग रहा था कि मैच इज विद इन द रीच। और ऑब्वियसली पाकिस्तान एक्सपर्ट्स, सारे एक्सपर्ट्स पाकिस्तान के, यही न्यूज चैनल पे यही चल रहा था कि पाकिस्तान शुड गो फॉर द विन, और इसका प्रेशर था भी पाकिस्तान पे। सडनली दे स्टार्टेड अटैकिंग द स्पिनर्स, काफी अच्छा अटैक भी किया। तो उनको डेफिनेटली लग रहा था हम गेम में हैं और हम ये गेम जीत जाएंगे, तो बाकी सब कुछ भुला दिया जाएगा कि हमने बॉलिंग इतनी खराब की, और ये हम इतने डेब्यूटेंट्स खिला रहे थे, या पिच इतनी पिच को एक थर्ड रेटिंग मिलने वाला था जो बेन स्टोक्स ने बचा लिया अपने कैप्टनसी से। तो 340 का टारगेट वाज क्वाइट अचीवेबल। एंड जैसे खेल रहे थे, मतलब कि 256 पे 5 थे, तो डेफिनेटली हाँ बाबर नहीं थे, बट बिना बाबर के अगेन वो सपोर्ट एक्ट चाहिए बाबर को, बिना सपोर्ट एक्ट के तो नहीं हो पाएगा। और पाकिस्तान अब सीरीज हार हार चुकी है, होम होम पे तो ऑस्ट्रेलिया से हार चुकी है, इंग्लैंड से हार चुकी है, अवे भी वेस्ट इंडीज और श्रीलंका से हार चुकी है।
और वहां भी यही प्रॉब्लम हुआ था कि सपोर्ट एक्ट नहीं मिला बाबर को। प्रभात जयसूर्या जो श्रीलंका के थे उनके अगेंस्ट सिर्फ बाबर अकेले बैटिंग करते रह गए। तो ये सब था। और क्लोज इन फील्डर्स, अटैकिंग बॉलिंग, शॉर्ट पिच, बहुत अटैकिंग शॉर्ट पिच से इंटिमिडेट किया पहले, फिर फुल लेंथ पे फंसाया डेब्यूटेंट्स को, शाहिद शकील को, फिर रिजवान को। ब्यूटीफुल आउट स्विंग हो रहा है, मतलब यार डे 5 में क्या मजाक चल रहा है, ये गॉड है। और क्लाउडरसन उसको हम चिल्लाते रहते हैं, बट वो सब कॉन्टिनेंट में आई थिंक डेल स्टेन के बाद कोई एक बहुत अच्छा बॉलर है सब कॉन्टिनेंट में, तो वो जिमी एंडरसन है। मतलब दैट इज द ब्यूटी ऑफ जिमी एंडरसन। और ये एक इनक्रेडिबल टेस्ट मैच था। इंग्लैंड ने प्रूव कर दिया कि सब बोल रहे थे कि ये कभी तो फ्लॉप होगा, लेकिन ये फ्लॉप हो नहीं रहा है इनका बेसबॉल, और इनका बेसबॉल चलते ही जा रहा है, डोमिनेट करते ही जा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली दे आर आउट ऑफ द वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप रेस, तो अब ज्यादा कुछ फायदा नहीं है, लेकिन नेक्स्ट एशेस के लिए एक इनक्रेडिबल बैटल रहेगा। और इंग्लिश कंडीशंस में पैट कमिंस की टीम जब टूर करेगी इंग्लैंड, तो वो एक अच्छा बैटल देखने को मिलेगा। पर उससे पहले 2023 का वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, और पाकिस्तान को एक बड़ा झटका लग चुका है। अब इंडिया का चांसेस है, बट साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया का सीरीज विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑस्ट्रेलिया वेस्ट इंडीज को हरा रही है घर पे। बट ऑली रॉबिन्सन का डे 4 का स्पेल मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। जेम्स एंडरसन का डे 4 का स्पेल बहुत ही इनक्रेडिबल स्पेल था। और उसके बाद स्पिनर्स ने बाकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर दी। और मतलब इंग्लैंड को जब वो सलमान आगा को नॉट आउट दिया रिव्यू में, तो उनको लगा होगा कि द मैच हैज गॉन अवे फ्रॉम अस, लेकिन उसके बाद भी वो लोग बिलीव कर रहे थे कि वो मैच जीत जाएंगे। और ये इनक्रेडिबल मेंटालिटी है कि मतलब कि उनको हमेशा ही बिलीव था, और बेन स्टोक्स हमेशा ताली मारते जा रहे हैं, चाहे चौके जा रहे हैं, छक्के जा रहे हैं। मतलब रिजवान ने इतने छक्के मारे एंड कहीं से लग नहीं रहा था कि इंग्लैंड जीत पाएगी। मुझे लग रहा था ड्रॉ तो कर ही लेगी पाकिस्तान, क्योंकि लास्ट में भी अगर 5 विकेट, एक और विकेट भी गिर जाता, तो मुझे लगता है कि इट वाज नसीम शाह जो ब्रैडमैन बन गए आफ्टर दोस 2 सिक्सेस अगेंस्ट अफगानिस्तान। तो ड्रॉ तो करना चाहिए था पाकिस्तान को डेफिनेटली इस पिच पे, जहाँ पे बैड लाइट का भी इतना फैक्टर था। बैड लाइट से भी काफी बैट्समैन, मतलब कि पाकिस्तान ऑब्वियसली वाज ट्राइंग टू टेक अवे द टाइम, तो वो बैड लाइट भी ज्यादा दूर नहीं था अगर पाकिस्तान थोड़ा सरवाइव कर पाता। अब हारिस रऊफ भी आउट हो चुके हैं, पता नहीं हसन अली खेलेंगे या कौन खेलेंगे। ऑब्वियसली आई एम होपिंग फॉर अ मच स्पाइसी पिच इन मुल्तान। तो देखते हैं इंग्लैंड का वहां क्या होता है, बट ये टेस्ट मैच आई थिंक कोई भूल नहीं पाएगा इतना जल्दी। पाकिस्तान हैज बीन गिवन अ बिग बॉडी ब्लो आई थिंक। ऑफ कोर्स वर्ल्ड कप फाइनल्स पहुंचने के बाद फैंस काफी खुश थे, पाकिस्तान ने जो फाइट दिखाया वर्ल्ड कप फाइनल में। लेकिन ये एक शाहीन को जो उन्होंने ओवर यूटिलाइज किया वर्ल्ड कप के लिए, उसका अब उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि अब हारिस रऊफ भी आउट हो चुके हैं, एंड सडनली पाकिस्तान बॉलिंग इज लुकिंग वेरी टूथलेस। शाहनवाज धानी, ये लोग जो पेस बैटरी था वो बिल्कुल चला गया है। और हारिस रऊफ भी बहुत प्रेडिक्टेबल लगे, शॉर्ट पिच बॉलिंग करते गए एक एंड से, विदाउट द थ्रेट ऑफ अ रियल बाउंसर, फास्ट बाउंसर उनके पास है नहीं। बस शॉर्ट पिच बॉलिंग कर रहे थे, बैक ऑफ द लेंथ जो वो करते हैं T20 में, वही करते रह गए। और नसीम शाह फुल डालते रह गए। और मोहम्मद अली के पास तो उतना पेस ही नहीं है। नौमान अली और साजिद खान जो खेल रहे थे श्रीलंका में, वो सडनली इस टेस्ट मैच में नहीं थे। और वो लेग स्पिनर जाहिद को हैरी ब्रुक ने तो बहुत मारा है, मतलब तो व्हाट अ विन फॉर इंग्लैंड। मतलब कि दे स्वेप्ट द कारपेट मतलब पैरों तली तले जमीन खिसक गई पाकिस्तान की। मतलब सच अ बोल्ड डिक्लेरेशन एंड काउंटर अटैक विद द बैट एंड विद द बॉल। इट वाज अ काउंटर अटैक विद द बॉल एक्चुअली। मतलब दैट इज अमेजिंग, जब बॉल गेम स्लिप हो रहा है तो आपके फास्ट बॉलर्स आके डाल रहे हैं, 1-2 रन दे रहे हैं ओवर्स में, दैट इज इनक्रेडिबल। मतलब कि वो पूरा मोमेंटम स्टॉप कर दिया चेज का बेन स्टोक्स ने 11 ओवर लगातार डाल के, अलोंग विद जिमी एंडरसन एंड ऑली रॉबिन्सन। वो पूरा मोमेंटम स्टॉप हो गया। और साउथ शकील का विकेट, ऑब्वियसली अजहर अली और सलमान आगा का विकेट, ये दो डे 5 में ये 3 विकेट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे।
डे 4 पे बाबर का विकेट, बहुत बड़ा विकेट था वहां भी। तो पाकिस्तान नीड्स टू रीथिंक। बाबर के कैप्टनसी में काफी होल्स हैं, काफी गैप्स हैं, तो उनको सोचना पड़ेगा अभी क्या प्लान कर कर सकते हैं। इंग्लैंड के ये रिलेंटलेस अटैक को कैसे वो लोग क्या मतलब डिफेंड कर सकते हैं। दे आर ऑलरेडी ऑन द डिफेंसिव एंड दे विल बी डिफेंसिव इन द सेकेंड टेस्ट। बट होपफुली अगर एक स्पाइसी पिच होता है तो वहां पे इंग्लैंड के लिए इतना इजी नहीं होगा जीतना, ऐसे मार मार के खेल के। और पूरा फ्लैट पिच ने तो उनको कॉन्फिडेंस दे दिया था कि हम बेखौफ मारते हैं। और उनको पता था, दे जस्ट प्लेड द माइंड गेम, की पता था कि पाकिस्तान विल बी डिफेंसिव, वो अपने वे में ही खेलेंगे, दे विल नॉट गो फॉर अटैक। और उन्होंने ऐसा टारगेट सेट किया कि पाकिस्तान को लगे हाँ हम हैं और हम जाएंगे। लेकिन जब उनके विकेट्स गिरे तो वो एकदम पैनिक कर गए, क्योंकि कभी भी क्लियर अप्रोच नहीं बन पाया कि हमें ड्रॉ के लिए खेलना है, क्योंकि टाइम उतना ज्यादा नहीं था। तो दे कुड हैव प्लेड फॉर द ड्रॉ आल्सो। ठीक है, डिफेंसिव माइंडेड होने से भी विकेट्स गिरते हैं, बट दे कुड हैव जस्ट प्लेड द ड्रॉ फॉर द ड्रॉ, बट वो भी नहीं कर पाए। क्योंकि वो हमेशा प्रेशर में थे जीतने के, क्योंकि पिच के का स्टोरी, सब कुछ बॉलर्स का स्टोरी और आवाम का जो एक्सपेक्टेशंस था पाकिस्तान से, वो जीतने का था। तो अमेजिंग अमेजिंग, और हैट्स ऑफ टू इंग्लैंड, हैट्स ऑफ टू बेन स्टोक्स, हैट्स ऑफ टू एंडरसन, हैट्स ऑफ टू रॉबिन्सन, हैट्स ऑफ टू विल जैक्स, लिविंगस्टन, सारे जो भी पार्ट थे इस टेस्ट के, बेन डकेट, जैक क्रॉली, जो प्रेशर में थे इतने कि वो 100 बहुत टाइम से नहीं मारा था उन्होंने, और उन्होंने भी 100 मार दिया। जैक क्रॉली इज नाउ स्कोरिंग सो मेनी रन्स अगेंस्ट पाकिस्तान। तो ये एक बहुत ही इनक्रेडिबल चीज है। और कॉन्ग्रेट्स टू इंग्लैंड, लेट्स सी व्हाट हैपेंस इन द सीरीज इन मुल्तान। आई एम वेरी एक्साइटेड। पाकिस्तान की तरफ से क्या सरफराज अहमद को खिलाना चाहिए, क्योंकि वो भी एक एग्रेसिव माइंडेड प्लेयर है, मे बी उनका जरूरत है। हसन अली क्या को क्या खिलाना चाहिए, हसन अली मे बी नीडेड है अभी पाकिस्तान के लिए। तो ये सब पॉइंट्स है पाकिस्तान को सोचने के लिए। स्पिनर में क्या नौमान अली वापस आएंगे, फहीम अशरफ अगर फिट है तो उनको डेफिनेटली खेलना चाहिए। तो ये सब पॉइंट्स है पाकिस्तान के लिए। और इंग्लैंड तो कोई भी टीम खिलाए, मतलब कि इंग्लैंड की टीम थी नहीं ऐसी जो हमें, मुझे लग रहा था कि वर्ल्ड बीटिंग या पाकिस्तान में जीत पाएगी। स्पिनर्स इतने स्ट्रांग नहीं थे, बट उन्होंने अपने फास्ट बॉलर से गेम जीत लिया। रॉबिन्सन और एंडरसन ने जिता दिया गेम। तो विल जैक्स ऑब्वियसली बैटिंग भी कर लेते हैं, बांग्लादेश प्रीमियर लीग में 100 भी मारे, 24 रन बनाए 13 बॉल पे, तो बहुत अच्छा मतलब साइड है उनका। तो दैट्स इट फ्रॉम माय एंड गाइस। लेट मी नो कि क्या लगता है, क्या होगा मुल्तान में, कौन खेलेगा, और क्या इंग्लैंड ये सीरीज 2-0 जीतेगी, 1-0 जीतेगी, या फिर पाकिस्तान कैन लेवल दिस सीरीज 1-1। न्यूजीलैंड को भी आना है, क्या न्यूजीलैंड कॉपी करेगी इंग्लैंड का स्टाइल पाकिस्तान में जब वो लोग आएंगे, और क्या पाकिस्तान में ये ट्रेंड ऑफ फ्लैट पिचेस कभी रुक सकता है या ऐसे ही चलते रहेगा। तो लेट मी नो इन द कमेंट्स गाइस। थैंक यू सो मच एंड कीप फॉलोइंग माय चैनल क्रिकेट कैवियर। थैंक यू।